The Kia Clavis EV is the most boring electric car you can buy in India right now. और ये मैं दो EVs का ओनर होते हुए बोल रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वीडियो में आगे देखते हैं। वेलकम टू V3 कार्स, मैं हूँ प्रोफेसर एम। किया की ये क्लाविस EV मेरे पास रफली एक हफ्ते के लिए रही है और इसमें मैं इसको कोई 2000 किलोमीटर चला चुका हूँ, इंक्लूडिंग वन रोड ट्रिप विद द फैमिली फ्रॉम भिवाड़ी टू लखनऊ। तसल्ली से यूज किया है इसे मैंने, घर में भी चार्ज किया है, फास्ट चार्जिंग भी करी है, सिटी में भी चलाया है, हाईवे पर भी चलाया है। और इस पूरे एक्सपीरियंस में एक जो शक था मेरा वो कंफर्म हो गया है कि ये गाड़ी बहुत ही बोरिंग है। पहले इस इल्जाम का कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। कोई एक बैटरी वाली गाड़ी ले रहा है तो वो सिर्फ एक नई गाड़ी नहीं ले रहा है, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। ईवी गाड़ी में फ्यूल मोस्टली घर पर ही भरता है, पेट्रोल पंप पर जाना होता है तो सिर्फ पंचर या हवा भरने के लिए। रोड ट्रिप करनी है तो थोड़ा प्लान करके निकलना पड़ता है कि जहाँ अपना रेस्ट स्टॉप है वहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स और हाइजीनिक वॉशरूम्स के साथ साथ रिलायबल और रीजनेबली प्राइस्ड फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी होना चाहिए। इसके अलावा ड्राइविंग में भी ईवीज बहुत अलग फील होती हैं। एक तो कोई इंजन का शोर नहीं है और फिर कोई वाइब्रेशंस भी नहीं है, बस एक स्मूथ लीनियर एक्सेलरेशन। स्पीकिंग ऑफ एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक कार्स में इनिशियल एक्सेलरेशन भी ऐसा होता है जो टर्बो पेट्रोल गाड़ी भी मैच नहीं कर सकती। 250 के टॉर्क वाली इलेक्ट्रिक कार इनिशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटेड रिस्पॉन्स में 300-325 के टॉर्क वाली टर्बो पेट्रोल गाड़ी जैसी फील होती है। नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी के साथ साथ एक नए एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन होती है, एंड दैट इज वेयर दिस कार डिसअपॉइंट्स। स्टाइल के एंगल से देखो तो इसमें कुछ नोटिसेबली अलग नहीं है कंपेयर टू द पेट्रोल डीजल क्लाविस। क्रेटा ईवी में भी वही खून है जो इसमें है, लेकिन नॉर्मल क्रेटा से अलग दिखने के लिए क्रेटा ईवी को एक स्पेशल लाइट ब्लू कलर मिलता है जो नॉर्मल क्रेटा को नहीं मिलता। क्लाविस ईवी को वो भी नहीं मिलता है। इसमें पेट्रोल क्लाविस के कलर ऑप्शंस के बाहर एक भी स्पेशल एक्सटीरियर कलर ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। मेरी गाड़ियों को देखो, दूर से देखते ही पता चलता है कि कुछ तो अलग आ रहा है, और क्लाविस ईवी वही नॉर्मल क्लाविस जैसी दिखती है। इट्स फंक्शनल एंड मे बी अ लिटिल बोरिंग। क्लाविस ईवी में कुछ नोटेबल एक्स्ट्रा फीचर्स भी नहीं मिलते जो नॉर्मल क्लाविस में मिल जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल वाली क्लाविस में कूल्ड कप होल्डर्स और 2 कैमरे वाला डैश कैम मिलता है जो क्लाविस ईवी के टॉप मॉडल में भी आपको नहीं मिलता। इलेक्ट्रिक है तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस में मुझे इससे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इसे चलाकर मुझे समझ में आया कि हुंडई किया की ईवीज बाकी ईवीज से बेटर माइलेज कैसे देती हैं। कुछ हद तक तो इनकी NMC बैटरी का कमाल है, जिसमें LFP के कंपैरिजन में बेटर एनर्जी डेंसिटी होती है, तो इनको कम बोझ ढोना पड़ता है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। मेरी विंडसर में 37.9 किलोवाट आवर की बैटरी है और सिंगल ऑक्यूपेंट के साथ उसको बहुत प्यार से चला करके भी वो 8-8.5 किलोमीटर पर यूनिट से ऊपर की माइलेज नहीं देती है। और इस क्लाविस ने मुझे रोड ट्रिप में 9 की माइलेज दी है। अराउंड 450 किलोमीटर चलाकर मैंने इसको चार्ज किया है। थोड़ा सा लाड से चलाऊं तो डेली सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में ये मुझे 10 की माइलेज देती है। हाईवे वाली रोड ट्रिप के सिमिलर कंडीशंस में अगर मैं अपनी गाड़ी को चलाया होता तो मुझे 250 से ऊपर की रेंज नहीं मिलती और 6.5 किलोमीटर पर यूनिट के आसपास की माइलेज मिलती। ध्यान देने वाली बात यह है कि बैटरी वाली गाड़ियां लो स्पीड्स पर ज्यादा बेटर माइलेज देती हैं और हाई स्पीड्स पर इनकी माइलेज बहुत ही गंदी होती है। इसलिए मर्सिडीज की नई इलेक्ट्रिक कार में 2 स्पीड ट्रांसमिशन है, तो उसका सेकंड गियर हाईवे या एक्सप्रेस वे ड्राइविंग में भी अच्छी रेंज और माइलेज दे देता है। 255 का टॉर्क होने के बाद भी मैंने नोटिस किया है कि इनिशियल एक्सेलरेशन में क्लाविस ईवी मेरी 200 की टॉर्क वाली विंडसर से 25-30% बेहतर नहीं फील होती, लेकिन 50 की स्पीड के ऊपर ये बहुत ही उतावलेपन के साथ स्पीड गेन करती है। इस तरह क्लाविस ईवी में आपको सिटी स्पीड्स पर स्मूथ एक्सेलरेशन मिलता है और हाईवे स्पीड्स पर रोलिंग एक्सेलरेशन के लिए परफॉर्मेंस रिजर्व में रहती है। तो क्लाविस ईवी की बेटर माइलेज के पीछे का राज मुझे ये समझ में आया है कि इसकी गियरिंग थोड़ी सी टॉल है। ये ज्यादा हाई स्पीड्स या इंटरसिटी ट्रैवल के लिए बनी है, तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन अच्छा है लेकिन मेमोरेबल नहीं है। ऊपर से हाईवे पर एफिशिएंटली क्रूज करके लंबी रेंज निकालने के लिए क्लाविस ईवी में रीजन ऑफ करने का भी ऑप्शन है जो मेरी दोनों ही ईवीज में नहीं है। All of this makes Clavis EV more practical but also less exciting. In short, boring. एक टाइम पर हर सेलफोन अपने माथे पर ब्रांड नेम या लोगो लेकर के चलता था। फिर जॉब्स अंकल ने थिंक डिफरेंट किया। आईफोन में कभी लोगो सामने आया ही नहीं, उसमें लोगो पीछे है, तो जब आप फोन यूज कर रहे हो तब वो लोगो नहीं दिखाई देता। Be it the iPhone or the Mac or the iPod, the logic behind this was that the device is only a tool. और जब मुझे iPod पर गाने सुनने हैं, प्ले पॉज करना है, then that Apple logo on the device becomes a distraction. चाहे Apple के लैपटॉप पर काम करना हो या iPhone पर खाना ऑर्डर करना हो या iPod पर गाने सुनने हो, the device is supposed to disappear into the background.
so that you can focus on your task with the knowledge that the device will do its job and you can forget about it. This car feels a lot like that. On the flip side, मेरी जान पहचान में जो रॉयल एनफील्ड ओनर्स हैं, they love their motorcycles. वो जब कोई लंबी राइड करके आते हैं, they have beautiful stories to tell. Stories of their struggle, कि बाइक पंचर हो गई या उसकी क्लच केबल टूट गई तो उनको कहाँ कहाँ गांव की गलियों में घूमना पड़ा, कितना मोटरसाइकिल को धक्का देना पड़ा, किस किस तरह के लोगों से वो मिले. Notice that their stories often revolve around their motorcycles. Their motorcycles are the heroes of those stories. वो एक्सपीरियंस मेमोरेबल होता है. जब आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तब जिंदगी की यादें उस स्ट्रगल में से ही निकल करके आती हैं. लेकिन जब आपको फैमिली के साथ चलना हो, then you cannot afford to let your life experience and your story revolve around a appliance. If you want an exciting car जो आपकी यादों में बस जाए, then this is not for you. लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस और आपकी कहानियों को एनेबल करे, ना कि उनको हाईजैक करे, then the Klavis EV will serve you well. And just like an Apple product, this car is also overpriced. इस वीडियो में रखी हुई बातों के साथ आप अग्री करते हैं या डिसअग्री, ये मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. And as a potential electric car buyer, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए V3 Cars को सब्सक्राइब करना मत भूलना. As always, thanks for watching V3 Cars. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.